सीधे आप भाजपा के जिस भाजपा का नाम ले रहे हैं वो तो बड़ी भाजपा हो गई, और छोटी भाजपा हम समाजवादी पार्टी को मानते हैं। और ज़्यादातर जो भी लाठी खाते हैं वो हम में से रहते हैं, जिनको स्टेज से जलील करके भगा दिया जाता है। उसके बाद आज देख लीजिए आजम खान का हाल। आजम खान के लिए जो बंदा नहीं बोल रहा है तो वो कार्यकर्ता के लिए क्या बोलेगा आपने। नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद सैफ और इस वक्त मैं जिला सुल्तानपुर में मौजूद हूं और हमारी जो चुनावी यात्रा है वो तो लगातार आपने देखा कि कैसे हम गांव-गांव की रिपोर्टिंग आप तक पहुंचा रहे थे। चुनाव के नतीजे जो हैं वो आ गए और बीजेपी सत्ता में आई दोबारा, यानी 36 साल का रिकॉर्ड तोड़ दी कि कोई पार्टी अगर दूसरी बार सत्ता में आई तो वो बीजेपी सरकार है। 36 साल बाद ये रिकॉर्ड टूटा है। जनता ने विश्वास बीजेपी पर जताया। वहीं समाजवादी पार्टी जो है वो विपक्ष में है और विपक्ष की भूमिका कैसे निभाएगी वो तो वक्त बताएगा। अभी तक सड़कों पर नहीं दिखी क्योंकि आने वक्त थोड़े दिन पहले जो लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, समाजवादी सड़कों पे नहीं, हाँ दिखी, लेकिन वो ट्विटर और फेसबुक पर दिखी है। इस पर हम बात करने के लिए बात करेंगे। हमारे साथ जो मौजूद हैं वो आसिफ हाशमी साहब हैं सुल्तानपुर से। वो मजलिस के वक्ता हैं यानी प्रवक्ता हैं। तो आसिफ जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि सत्ता में बीजेपी है, विपक्ष में समाजवादी पार्टी, महंगाई के आंकड़े जो है लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन खामोशी दिख रही है। आपको क्या लगता है कि यह खामोशी किस वजह से हो सकती है? खामोशी भैया सिर्फ इस वजह से है, सीधे सीधे आप भाजपा के जिस भाजपा का नाम ले रहे हैं वो तो बड़ी भाजपा हो गई, और छोटी भाजपा हम समाजवादी पार्टी को मानते हैं। और कोई विपक्ष का रोल इनका नहीं रहेगा, कभी नहीं रहा है ना आज रहेगा। बस ये चुनाव के समय इसी कमरे में बैठे रहते हैं। आप बता दीजिए पिछले 5 सालों में अखिलेश यादव सिर्फ एक बार के अलावा कभी रोड पे आए हो तो बताइए हमको। वो आते नहीं हैं, उनके कार्यकर्ता लाठी खाते हैं रोड पे, और ज़्यादातर जो भी लाठी खाते हैं वो हम में से रहते हैं, जिनको स्टेज से जलील करके भगा दिया जाता है। उसके बाद आज देख लीजिए आजम खान का हाल। आजम खान के लिए जो बंदा नहीं बोल रहा है तो वो कार्यकर्ता के लिए क्या बोलेगा आपने। महंगाई बिल्कुल है, सबसे ज़्यादा महंगाई इस बार रिकॉर्ड तोड़ दी है। लेकिन हम तो सीधे सीधे अखिलेश यादव को इसलिए कह दे रहे हैं अखिलेश यादव जी से कि आप रोड पर नहीं उतरेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, आप भी बसपा हो जाएंगे इस बार। लगता है कि समाजवादी जो है वो विचारधारा, यानी समाजवादी भारतीय जनता पार्टी से उसका विचारधारा मिलने लगा। बिल्कुल, वो सॉफ्ट हैंड की राजनीति कर रही है समाजवादी पार्टी। अगर समाजवादी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव हारने के बाद में खामोश क्यों है? कहाँ खामोश है? आप देखिए ना, अभी जो मुद्दे आप चुनाव होने के बाद अभी 10 जगह दंगे हो चुके हैं, सब खामोश हैं। समाजवादी ही नहीं, कांग्रेस भी खामोश है, अदर पार्टियां भी खामोश है। हमारे सदर बैरिस्टर सऊदी ओवैसी साहब उमरा पे गए हुए थे, तब तक यहाँ खामोशी थी। जैसे है अब देख लीजिए वो बोल रहे हैं हर जगह पे। हमारा मुद्दा तो वही उठाते हैं ना, हम वोट दे चाहे ना दे, लेकिन बंदा हमेशा बोलता है। ये चीज़ लोगों को सोचनी चाहिए, 83% वालों को सबसे ज़्यादा सोचनी चाहिए कि मुसलमानों ने जिसे नज़रअंदाज किया वो बंदा फिर बढ़ चढ़ के बोल रहा है, और जिसको वोट दिया झोली भर भर वो बंदे खामोश है। तो ये मुसलमानों को समझने की ज़रूरत है कि अगर मुसलमान जब मजबूत होगा तब देश मजबूत होगा। देश मजबूत होगा। महंगाई तो आप देख ही रहे होंगे, डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, नींबू के दाम बढ़ गए हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्यों इसके लिए सड़कों पर नहीं उतरे? क्योंकि जनमानस का जब आवाज जो है उठाएगी सड़क से, तब जाके जो है जनता विश्वास जताएगी। आप लोग ऐसा काम क्यों नहीं करते? जैसे हमने कहा सड़क पे, हम लोग तो सड़क पे कई बार निकले हैं, आप शायद यहाँ आए नहीं होंगे। सड़क पे हम लोग ज्ञापन भी दे चुके हैं डीएम को यहाँ पे। अब आप आइए हमारे साथ, देखिए कि सड़क पे निकलते हैं कि नहीं निकलते। हम सिर्फ महंगाई के लिए नहीं, हर मुद्दे पे सड़क पे निकलते हैं। जिस मुद्दे पे विपक्ष नहीं निकलता उस मुद्दे पे भी हम निकलते हैं सड़क पे। लेकिन दिख नहीं रहा है। नहीं, बिल्कुल दिखेगा आपको। इस बार देख लीजिएगा आप, इस बार हम आपको फ़ोन करके बुला लेंगे कि आइए देखिए हम लोग निकलते कि नहीं निकलते। और दूसरी चीज़, हमारा सदर तो बोल ही रहा है ना, आप सबसे बड़े सदर में बोल रहा है इस चीज़ों को लेके, वो महंगाई हो या गरीब मजलूम की आवाज़ हो, हर किसी पे हमारा सदर बोल रहा है, जहाँ ये खामोश रहते हैं। ट्विटर पे तो अखिलेश यादव भी बोलते हैं। अखिलेश यादव सिर्फ ट्विटर पे ही बोलेंगे, वहीं तक सीमित है, वहीं से वो चुनाव। असदुद्दीन ओवैसी भी तो ट्विटर पे बोलते हैं। सदर साहब हमारे आप लोकसभा में बोलते हैं, मीडिया के सामने खुल के बोलते हैं, आपसे भी बोले हैं कई बार। माहौल को खराब करना होता है तब बोलते हैं। माहौल का कौन सा माहौल उन्होंने खराब किया आज तक? जिस माहौल के लिए आरोप लगते हैं। आरोप तो अकबरुद्दीन ओवैसी पे भी लग रहे थे ना, और उससे कई साल राजनीति हुई, 10 साल तो राजनीति किया विपक्ष ने। आज देख लीजिए बाइज्जत बरी है वो। तो ये तो मीडिया का कमाल है, जो कुछ कथाकथित मीडिया है ना वो तो भड़काऊ भाई। आने वाले नगर निगम के चुनाव हैं और आप लोग अगर महंगाई पर सड़क पर नहीं उतरेंगे
तो कहीं ना कहीं जनता जो है इस बात से नाराज होगी कि एमआईएम सड़क पे तो उतर नहीं रही है, क्यों इस पर विश्वास जताया जाए? जनता आपकी किसी पे विश्वास जताएगी तो वो एमआईएम पे जताएगी और किसी पे नहीं जताएगी, क्योंकि लोगों ने देख लिया, तरस आ चुके हैं। अब लोगों के पास विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि विकल्प लास्ट था समाजवादी पार्टी, और इस वजह से लोगों ने वोट दिया कि एक बार भाजपा को हटा दो। बस इसी बेस पे हुआ है। समाजवादी को लाने के लिए वोट नहीं हुआ था, भाजपा को हराने के लिए वोट किया गया था। जो 83% जनता दी थी वोट, वो यही दी थी। और ज़्यादातर इलाकों में 360 प्लस सीट जो दिख रही थी समाजवादी पार्टी की, वो हमारे जैसे इलाकों में दिख रही थी। बाकी यादव लैंड तो आपने देखा ही, भाजपा जीत गई। यहाँ तक कि लखीमपुर खीरी भाजपा जीत गई। तो अब उनका वोट कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है? लोग कहते हैं ईवीएम और फला फला पे सवाल। ईवीएम नहीं, ये माइंड हैक हो चुका है लोगों की, क्योंकि हमने देखा है कोरोना काल में लोगों का माइंड चेक करने के लिए नरेंद्र मोदी ने ताली और थाली बजवाई थी, और पूरे इंडिया में ताली और थाली बजाने की तादाद इतनी थी कि उसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी थे। तो हम ये नहीं मानते कि ईवीएम हैक होती है। ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है, मतलब ईवीएम गई है तो वहाँ हटा के बदल जाए, मतलब मानते हैं छेड़खानी होती है? हाँ बस हटा सकते हैं, ये वो हो सकता है बस। बाकी ये नहीं कि हैक वगैरह, मैं नहीं मानता इस चीज़ों को, क्योंकि मेरा सदर कहता है। क्या मुद्दा होगा नगर निगम के चुनाव में आप लोगों का? सुल्तानपुर का सबसे बड़ा मुद्दा होगा भैया अंधेरा जो है यहाँ पे, उसको लेके कैमरा जो क्या नाम है हर एरिया में लगना चाहिए, हर गली और नुक्कड़ में लगनी चाहिए, ताकि व्यापारी सुरक्षित रहे। व्यापारी सुरक्षित रहेगा, आम जनता सुरक्षित रहेगी, तो हम सुरक्षित रहेंगे। तो इसको लेकर सड़कों पे कब उतरे? बिल्कुल उतरेंगे, इस बार उतरेंगे। रमजान चुनाव से पहले, चुनाव के बाद? रमजान गुजर जाने दीजिए, बस रमजान गुजर जाने दीजिए, तो इंशाल्लाह देखिए बड़ा धमाका रमजान के बाद देखने को मिलेगा सुल्तानपुर के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। और उससे पहले बुलडोजर बाबा बुलडोजर चला देंगे? बिल्कुल चला देना, हमारे ऊपर कोई दिक्कत नहीं। हम अनलीगल काम नहीं करते कुछ ना, उनके पास ताकत है, आज वो उसमें है, पावर में है, तो गिरा सकते, कोई दिक्कत नहीं, गिरा दीजिए। हम अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, अल्लाह पे हमारा ईमान है, और हम डरते नहीं किसी से, ना बुलडोजर बाबा डरते हैं, ना बुलडोजर बाबा की माई से डरते हैं, किसी नहीं डरते हम। नहीं, चुनाव बीजेपी जीती, सीएम फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने, और आप लोग खामोश हैं। मुझे तो यही लग रहा है डर योगी का ही है, इसीलिए आप सड़कों पे नहीं उतर रहे हैं, सिर्फ ट्विटर से ही नजर आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि उनका डर है। उनका डर होता तो हम लोग कई बार मुद्दे लेके सड़क पे उतरे हैं। यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा सीएनआरसी में अगर कोई उतरा था तो एमआईएम वाले ही पहले लीड किए थे हर जगह पे। हर जिले में एमआईएम वाले ही लीड किए थे। सबसे ज़्यादा अगर किसी पे केस हुए हैं तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों पे ही हुए हैं यहाँ पे। तो क्या कुछ नारा देंगे या कुछ कहेंगे, संदेश? कैसा संदेश? कुछ संदेश देना चाहेंगे आपके चैनल को? जी। हम चाहेंगे कि आप एक ईमानदार पत्रकार, मैंने आपको देखा, कई वीडियो आपकी देखी है, और आप काफ़ी अच्छे वक्ता भी हैं, आप बोलते भी हैं, लोगों के बीच में रहते भी हैं। तो मैं चाहूँगा लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें आपके चैनल को, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ आसिफ हाशमी साहब मौजूद थे, जिनसे हम हर उस महंगाई पर हम सवाल पूछने की कोशिश कर रहे थे कि इस वक्त विपक्ष की भूमिका आखिर कौन निभाएगा। हालांकि समाजवादी विपक्ष में है, लेकिन जब से डीजल, पेट्रोल और नींबू यानी हर एक सामान के बढ़ते अभी तक सड़कों पर नहीं दिखाई दी। अब कौन होगा जनता के बीच में, वक्त बताएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ, लखनऊ।